पेट्रोल 5 रुपए महंगा होने वाला है। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए और बढ़ेगा। तेल कंपनियां हर महीने 30,000 करोड़ का घाटा खा रही हैं और इस पूरे संकट का हल मोदी जी ने खोज लिया है। क्या है वो हल? चलिए आपको बताते हैं। घर से काम करो। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम। 2026 में जब देश तेल के संकट में डूब रहा है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया है कि लैपटॉप उठाओ, घर बैठो और काम करो। 10 मई को हैदराबाद में बीजेपी की एक रैली हुई। पीएम मोदी मंच पर थे और उन्होंने देश को एक नई नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के वक्त हमने वर्क फ्रॉम होम अपनाया था, ऑनलाइन मीटिंग्स की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे और तमाम सारी चीजें करने के बाद हम उसके आदी हो गए थे। आज जरूरत है कि उन्हें फिर से अपनाएं। इसके साथ उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा मत कीजिए, विदेश में शादियां मत कीजिए, सोना मत खरीदिए, मेट्रो से चलिए और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी उन्होंने जोर दिया। यानी जो जनता पहले से तंगी में है, उससे और ज्यादा तंग करने की सलाह दी गई। बात समझिए, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। यह वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यहाँ विवाद हुआ तो क्रूड ऑयल 70% तक जो है वो उछलकर 126 प्रति बैरल पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल ज्यादा से ज्यादा बाहर से मंगवाता है, यानी सीधा असर भारत की जेब पर पड़ेगा। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल पर 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर सरकार खुद भर रही थी, यानी अब उनकी थैली पूरी तरीके से खाली होती नजर आ रही है। 15 मई से पहले पेट्रोल 4 से 5 रुपए महंगा होगा। एलपीजी गैस जो है वो 40 से 50 रुपए महंगी होगी और इन सबके बीच में पीएम मोदी ने नसीहत दी है वर्क फ्रॉम होम करने की। पहला सवाल, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन किसके पास है? आईटी वालों के पास में होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास होगा, लेकिन जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो दुकान चलाता है, क्या वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएगा? क्या हमारे देश का किसान वर्क फ्रॉम होम कर पाएगा? उसके लिए तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब काम नहीं, रोटी ही नहीं है। दूसरा सवाल, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होगी, दाल महंगी होगी, आटा महंगा हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम से इतना कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा बड़ा सवाल जो नजर आता है वो ये है कि जो सरकार तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, दुनिया में वो टैक्स घटाने की बात क्यों नहीं करती है? सिर्फ जनता को बचाने की नसीहत क्यों दी जा रही है? अखिलेश यादव ने तो सीधे कह दिया कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार को संकट याद आ गया। असल में देश के लिए एक ही संकट है और उसका नाम है बीजेपी। उन्होंने पूछा, जब इतनी पाबंदियां लग रही हैं तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा? दुनिया में जब भी संकट आता है, नेता जनता के साथ खड़े होते हैं, बोझ बांटते हैं, लेकिन जब नेता जनता को ही बोझ देने लगे तो समझ जाइए मामला कुछ और नजर आता है। और खुद की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो समझिए नेतृत्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर टाल मटोल किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह देना आसान बिल्कुल नहीं है। उस मजदूर के घर का हालत जाकर सोचिए जो अपना जीवन किसान और मजदूरी के साथ जीता है। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।